ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा, तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो प्रश्न यह है कि मैंने क्रोध विकार के लिए किया, सुबह संकल्प किया कि आज संपूर्ण शांत में हूँ, प्रेम से शांति से सबसे बात कर रही हूँ, ऐसा विजुअलाइज किया। संकल्प का असर तो हुआ मुझ पर कुछ हद तक, लेकिन फिर गिर जाती हूँ। मुझे इससे मुक्त होना है। कैसे सब ये करूँ, ये समझाइए। कैसे मन को समझाए। पहले से काम हो गया है, लेकिन बीच बीच में आ जाता है। जड़ से कैसे खत्म करूं? उत्तर है, देखो, दुनिया में भी कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। वो स्थूल चीजों का दान देने की बातें करते हैं, और ग्रहण माना पाप कर्म, तो उससे छूटने के लिए बोलते हैं। तो ये बात अभी की ही है। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारे संचित पाप कर्म को भस्म कैसे किया जाए वो सिखा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि दान कौन सा देना है? हमारे 5 विकारों का, हमारी बुरी आदतों का। तो इसके लिए विधि बहुत अच्छी समझाई, क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनना अर्थात हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं वो सब गुण एक्टिव हो जाए, इमर्ज हो जाए, देवी गुण नेचुरल हो जाए, देवत्व बाहर आ जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो 7 चक्र की एनर्जी लेयर्स अभी नेगेटिव से भरपूर है, इसीलिए व्यर्थ नेगेटिव विचार सारा दिन चलता रहता है। तो जब तक वो स्मृतियां ना बदले तब तक ये नहीं होता है। ऐसे ही संकल्प करने से सुबह में वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि संकल्प किया लेकिन फिर व्यर्थ और नेगेटिव चलते रहे तो नए लेयर्स बनते रहेंगे, तो मूल से निकलेंगे नहीं। तो जब तक व्यर्थ और नेगेटिव खत्म नहीं होता तब तक आपके संकल्प फलीभूत नहीं होता, क्योंकि एक एक संकल्प वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं। और इसकी विधि ही हमने बताई है कि कैसे ये 4 योग की अवस्था है, वो कैसे उसमें जा सकते हैं, वो क्या है। तो उसमें भी पहली अवस्था वो है फाउंडेशन, मनन चिंतन। जितनी वो पक्की उतने आपके सारे गुण इमर्ज होंगे, अवगुण समाप्त होंगे, संचित कर्म भस्म कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आप बीज रूप में नहीं जाएंगे संचित कर्म भस्म नहीं होंगे। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। जब आपके ये चक्र के लेयर्स खत्म हो जाते हैं फिर आप संकल्प करेंगे, क्योंकि पूरे संकल्प पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, नेगेटिव व्यर्थ कम हो जाएगा। जैसे चक्र के लेयर्स ऐसे ही विचारों की उत्पत्ति होती है। ये मैंने साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से सारी बातें बताई है, वो अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करो। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी ये सारे टॉपिक भी आते हैं और हमारी 15 ऑडियो आती है, इस सभी चीजों को प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो ये सब यही है पुरुषार्थ। धक्का मारो पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा, तीव्र पुरुषार्थ से ही हमारे में परिवर्तन आता है। और इसके लिए विधि, अगर विधि नहीं है तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो ये सब बातें हमने YouTube पर भी रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और
प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। अगर आपको योग में पक्का होना है, योग के प्रयोग में पक्का होना, तो उसका ग्रुप है, सभी चीज़ों का ग्रुप है। जो भी ग्रुप लो उसको अच्छी रीति सुनो, समझो, बुद्धि में धारण करो बातों को, और प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाले। लेकिन हमारी जो आदत हो गई है, सभी वीडियो सुनते रहना, कुछ नहीं होगा। एक ही चीज पर लगे रहो, तब आपको परिवर्तन आएगा। तो आप साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को भगवान का मैसेज या बात सुनने की प्रेरणा मिले। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका अनुभव जो सबसे पहले आपको हुआ वो जानना चाहती हूँ। 14 ऑडियोज जो आपकी ग्रुप में आती है वो नहीं है, वो अनुभव जिससे एकदम परिवर्तन हुआ और नीचे निश्चय हुआ, वो जानना है। उत्तर है, देखो, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर महीने ये वीडियोस के रूप में आती है। अभी पहले ऑडियो आती थी, अभी वीडियोस आती है। वो 15 वीडियोस है, फिनिश होती है, फिर दूसरे मंथ चलती है, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, ये निश्चय कैसे बढ़ा? निश्चय बढ़ने की विधि एक ही है। पहली अवस्था को पक्की करनी है योग की। दूसरा, सभी राजों को, जितना राज को अच्छी रीति समझेंगे, बुद्धि को घिसेंगे, उतनी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी। घिसने बिना नहीं होगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। और सारी बातें हमने यूट्यूब पर जो भी रखी है वो सब हमने मंथन करके जो प्राप्त किया है वही बता रहे हैं। और अभी हम यूट्यूब पर वीडियो रखी है और अभी भी बना रहे हैं। ये जो आपका प्रश्न है कैसे एकदम परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें शुरू की है, 4-5 रखी है, अभी भी बना रहे हैं। कैसे धारणा हुई, कैसे हमने भक्ति मार्ग को छोड़ा, कैसे अनशुद्धि की, सब इसकी भी डिटेल में, सेवा कैसे बाबा ने कराई, योग कैसे सिखाया, योग के प्रयोग कैसे बाबा ने सिखाया, ये सब बातें उसमें आई है। तो वो आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तब ये होगा। इसीलिए आपको जिसके जैसा बनना है उसकी बातों को, उसके अनुभव को जीवन में प्रैक्टिकल करना है। इसीलिए बाबा भी क्या कहता है कि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, मम्मा संपूर्ण बने, उनको फॉलो करो तो आप उनके जैसा बनेंगे। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे खुद पर बिलीव नहीं बनती, कोई भी काम करता हूँ ऐसा लगता है कुछ भूल तो नहीं रहा। उत्तर है, देखो, बिलीफ कैसे बनती है? जो कुछ हमने पिछले जन्मों में किया है वो चक्रों में भी है, और अभी उस अनुसार जो भी हम सोचते हैं वो हम बाहर लाते रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में छपता रहता है और इससे बिलीफ बनती है। अभी हमें ये चेंज करना है कि नेगेटिव व्यर्थ ना आए और हम हमारे पुरुषार्थ में आगे बढ़े और सभी चीज में दृढ़ता, निश्चय बढ़े। तो इसके लिए योग की जो विधि बताई है और ये सब ग्रुप में जो कुछ आता है वो रोज का रोज करना है। जब तक आपके चक्र के लेयर्स नहीं बदलेंगे और दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं होगी, तब तक बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, न्यूरॉन, डीएनए, ये सब रिसेट नहीं होगा। और इसके लिए
ये कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आत्मा की शक्ति ही कम है और कम होने का कारण हमारी जो चक्र के लेयर्स नेगेटिव ज़्यादा है, पाप कर्म ज़्यादा है और सारा दिन हम बाहरी बातों में ही रचे रहेंगे तो ये, और सिर्फ सुबह में उठ के योग करना चाहोगे तो योग होगा ही नहीं। तो इसके लिए जो भी हमने विद्या बताई है, यूट्यूब पर भी रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है और ये 4 मुख्य ग्रुप है, उसका रोज का रोज करना है, तब आपकी बिलीफ बदलेगी, तब आपके चक्र के लेयर्स बदलेंगे और आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, जिससे आपका पिछला कर्म भी बाहर आएगा तो योग बल से आप खत्म कर सकेंगे। तो ये पुरुषार्थ करना है, तब बिलीफ बनेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ठीक है। ओम शांति।